हाय फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं 3 कलर का थालपोश बनाना सिखाऊंगी आपको, जो देखने में बहुत सुंदर और बनाने में बहुत ही इजी है। फ्रेंड्स, आप इसको किसी भी चीज़ में या कहीं भी, मतलब कोई शादी ब्याह ओकेशन किसी चीज़ में इसको आप बना के यूज कर सकते हैं और इसको आप अपने हिसाब से कितना भी बड़ा बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो रेड कलर की बटन है उस पर क्लिक ज़रूर करें। इससे मेरे नए वीडियो की जानकारी आपको मिल जाएगी। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। आइए अब वीडियो शुरू करते हैं। थालपोश बनाने के लिए पहले हम एक लूप बनाएंगे, फिर हम 6 चेन बुनेंगे। एक लूप हुआ, फिर 1 2 3 4 5 6। इसको यहाँ फर्स्ट में लाके जोड़ेंगे। इस तरह से जोड़ेंगे। अब हम यहाँ से 1 2 3, इसके बाद हम यहाँ 14 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस होल से। एक, 2, 3, इस तरह से 14 डबल क्रोशिया बना लेंगे। यहाँ तीसरे में जोड़ेंगे 1 2 3। तीसरे वाले में यहाँ से लाके जोड़ेंगे। ये हो गया सर्कल। फिर हम 1 2 3 लिए, फिर इसके बाद में ठीक इसके बगल में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन लेंगे, 1 2। फिर हम इसको छोड़ के यहाँ डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ से। फिर हम 1 2 चेन लिए, फिर डबल क्रोशिया, क्योंकि इसी तरह से पूरा हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक एक पे 2 2 छोड़ के। एक छोड़ के इस यहाँ से इस तरह से पूरा हम गोल घुमाएंगे और ये इसी तरह से ये 7 पूरे भर में बैठेगा। यहाँ तक 7 होना चाहिए। 3 ये हो गए और 4 और बन जाएंगे। यहाँ तक हम आ गए 1 2 3 4 5 6 7। और फिर यहाँ से 2 चेन और फिर यहाँ आके जोड़ना 1 2 3 तीसरे में इस तरह से जुड़ गया। फिर हम 1 2 3 चेन लिए और ठीक इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे एकदम इस तरह। फिर उसके बाद हम 2 चेन लेंगे और ये जो होल है इसमें से एक डबल क्रोशिया बीचों बीच बनाएंगे। फिर 2 चेन लेंगे, 1 2। फिर इन दोनों के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। एक हो गया और ये 2। ये लाइन सीधी हो गई, एक नई स्टार्ट हो गई ये लाइन सीधी। फिर 2 चेन, फिर बीच में यहाँ एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर इस पर एक डबल क्रोशिया और ये दूसरी लाइन सीधी करने के लिए इस पर भी एक डबल क्रोशिया। ये लाइन पूरा इस तरह से कंप्लीट हो गया यहाँ के। फिर ये लाइन पूरी कंप्लीट हुई
और फिर हम यहाँ आके 1 2 3 तीसरे में जोड़ेंगे इस तरह से। फिर हमारी नई लाइन शुरू हो गई 1 2 3 से, यहाँ चेन। फिर ये लाइन हमेशा सीधी रखनी है। यहाँ एक डबल क्रोशिया, फिर इसके बाद में हम 1 2 चेन, फिर इस वाले पे आएंगे, यहाँ हम एक डबल क्रोशिया पहले बनाएंगे, यहाँ से एक नई लाइन स्टार्ट करेंगे, फिर इसी होल में एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 हो गया। फिर हम 2 चेन लेंगे, उसके बाद में फिर इस पर आएंगे, ये लाइन सीधी रखेंगे, यहाँ 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, इस वाले पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे सेम होल से। ये हो गया। फिर 1 2, फिर यहाँ आएंगे, इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट होगा। हम आगे इस पे फिर 1 2 3 तीसरे में आके यहाँ जोड़ देंगे। अब हम यहाँ से सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। पहले एक चेन लेंगे यहाँ, फिर हम यहाँ से लाइन से सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। इसमें 2, सिर्फ सिंगल क्रोशिया, सबके ऊपर सिर्फ सिंगल क्रोशिया। इस होल में 2 सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, सब में सिंगल क्रोशिया लाइन से हम ये पूरी लाइन ऐसे बनाते हुए यहाँ चले आएंगे, जोड़ेंगे इस तरह से। ये पूरा गोल सर्कल बन गया है यहाँ से। अब यहाँ से मैं दूसरा कलर ऐड करूँगी। यहाँ से पहले ऐसे एक लूप बना लें, फिर इस बीच वाले पोर्शन पे कहीं से भी जोड़ सकते हैं। यहाँ से इस लूप को बाहर खींच लें, इसके बाद इसको और ये येलो वाले को इस साइड में कर लें ताकि ये खुले ना। फिर हम इस तरह से पकड़ेंगे और 1 2 3 डाल दिए, फिर यहाँ से एक लूप ली, फिर ये सीधे वाले पर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ से। अब हम यहाँ से 3 चेन बुनेंगे, 1 2 3, फिर हम इस पर आएंगे, यहाँ नहीं, यहाँ आके फिर हम इस सीधे वाले पे भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, ये हो गया। फिर हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3, फिर हम इस पे आके डबल क्रोशिया बनाएंगे।
डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन और यहाँ डबल क्रोशिया। इसी तरह ये पूरी लाइन हम कंप्लीट कर देंगे, यहाँ से जाके यहाँ लाइन। फिर हम यहाँ बुनते हुए आ गए। अब यहाँ आके हम 1 2 3 तीसरे चेन में आके यहाँ इसको जोड़ देंगे इस तरह से। लेकिन फ्रेंड्स ये ख्याल रखना कि ये चेन ढीले होने चाहिए, नहीं तो ना ये ऊपर को उठ जाएंगे, ऐसे चिपके नहीं रहेंगे, ऊपर हो जाएंगे। इसलिए चेन को थोड़ा ढीले, मतलब हल्का ढीले हाथों से बनाइएगा, टाइट नहीं हो। फिर अब हम यहाँ 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 थोड़े बड़े पे। फिर अब हम यहाँ इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे पहले। फिर हमें इसको अगली लाइन में जाना है ना, तो इसलिए इसकी चौड़ाई बढ़ेगी। फिर ये एक और डबल क्रोशिया इसी होल में बनाएंगे यहाँ से, इस तरह से 3 हो गए। फिर 1 2 3 3 चेन बुनेंगे। फिर यहाँ इसके ऊपर आएंगे, फिर इसके ऊपर हम आए और यहाँ डबल क्रोशिया बनाएं। दूसरे वाले पे डबल क्रोशिया, एक और डबल क्रोशिया इसी होल में, यहाँ से। फिर 3 चेन 2 3, फिर इस पे आए एक डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया, फिर इस होल में 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से हम इसे बनाएंगे, तो इस सारे पे ऐसे बनते हुए यहाँ आ जाए। तो हम जोड़ना बताएं यहाँ। अब हम यहाँ तक आ गए। फिर हमें 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। फिर यहाँ तीसरे वाले में 1 2 3 तीसरे वाले में जोड़ देंगे। यहाँ से फिर हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट राउंड में 1 2 3। फिर हम इसमें भी एक इसी सेम होल में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर बीच वाले को सिंगल छोड़ेंगे, एक क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया। फिर हम लास्ट वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 2। ये हो गए हमारे 5। अब हम यहाँ पहले 3 था, अब 2 चेन बनाएंगे, 1 2। फिर हम आएंगे इसके ऊपर, इसमें 2 डबल क्रोशिया, इस एक में 2 डबल क्रोशिया, बीच वाले में 1 डबल क्रोशिया और किनारे वाले में 2 डबल क्रोशिया। 1 हो गया, 1 2। फिर हम 1 2 चेन, फिर इसमें डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया हो गया, बीच में एक सिंगल और साइड में 2 डबल क्रोशिया।
और यहाँ आके 2 चेन, मतलब इसमें 2 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया इसमें, 1 सिंगल, 1 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन। इसी तरह से ये पूरी लाइन हमारी कंप्लीट हुई। ये लाइन इस तरह से पूरी हो गई यहाँ। फिर ये 2 चेन और फिर हम यहाँ आके जोड़ देंगे 1 2 3 तीसरे में। यहाँ जोड़ दीजिए। ये पूरी लाइन इस तरह से कंप्लीट हुई। अब फिर नेक्स्ट राउंड में जाएंगे 1 2 3। अब हम यहाँ हर एक इस सिंगल चेन में यहाँ से डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम ये बीच वाले में केवल 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, बाकी सब में सिंगल रहेगा। इसमें 2 डबल क्रोशिया, और दोनों में सिंगल 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से। अब फिर हम 2 चेन बनाएंगे, 1 2, 1 डबल क्रोशिया, फिर दूसरे में डबल क्रोशिया, तीसरे में 2 डबल क्रोशिया सेम होल में, 2 डबल क्रोशिया, फिर इसमें 1 डबल क्रोशिया, इस वाले में भी 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन। इसी तरह से ये पूरा राउंड यहाँ से होते हुए यहाँ कंप्लीट होगा। चेन यहाँ बनाया है, फिर इसमें आके हम ये राउंड पूरा करके यहाँ 1 2 3 तीसरे में जोड़ देंगे। इस तरह से जोड़ दिए। अब हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, और सब में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस बार कोई भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं करेंगे। इस वाले राउंड में एकदम सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक दो चेन, फिर हम सेम ही बनाते हुए चले जाएंगे। ये 6 डबल क्रोशिया वाला लाइन पूरा कंप्लीट हुआ। यहाँ 2 चेन है, फिर इसके बाद 1 2 3 तीसरे में जोड़ देंगे। फिर हम 1 2 3, इसके बाद सेम होल में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर और सिंगल बनाएंगे सभी में। एक डबल क्रोशिया, 2 3 4, इसमें 2 डबल क्रोशिया एक लाइन में, फिर 4 सिंगल डबल क्रोशिया, फिर लास्ट वाले में 2 डबल क्रोशिया एक ही होल में। फिर ये जो होल है इसको 2 के बजाय हम
सिर्फ थोड़ा सा ब्रेक करके एक चेन बनाएंगे और यहाँ आके इसमें एक, दो डबल क्रोशिया, फिर और सब में एक, दो, तीन, चार, इस वाले में दो, एक, दो और एक थोड़ा सा बड़ा सा चेन, दो डबल क्रोशिया, एक, फिर एक, फिर एक, फिर एक, फिर एक, दो, एक चेन, एक एक जाएगी। इसी तरह से पूरा राउंड हम कंप्लीट करेंगे। ये वाली लाइन कंप्लीट हुई। अब हम यहाँ आके इसमें एक, दो, तीन, तीसरे में जोड़ देंगे। तीसरे में जोड़ दें, फिर हम एक, दो, तीन, इसमें ये हो ही गया और ये एक, दो हो गया। तीसरे में आके दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और सेम इसी होल में डबल क्रोशिया। बाकी जितने हैं सब में सिंगल जाएगा, एक एक। यहाँ एक चेन, फिर इसमें एक, दो, इसमें एक और सब में से एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे पूरे में। और यहाँ आके एक चेन, इस तरीके से मैंने बनाया। ये एक है डबल क्रोशिया, एक इसमें, एक तीसरे वाले में दो डबल क्रोशिया, फिर यहाँ भी ऐसे सेम एक इसमें, फिर इसमें दो डबल क्रोशिया, फिर इसी तरह से ये पूरा राउंड यहाँ तक बनाएंगे। ये फिर मैंने एक चेन लिया है इस वाले राउंड में, फिर यहाँ आके एक, दो, तीन, तीसरे में यहाँ जोड़ देंगे इस तरह से। अब फिर हम एक, थोड़ा सा है रॉन्ग हो गया, टना गया, एक, दो, तीन लिए हम, बगल वाले से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे,
एक एक डबल क्रोशिया, फिर दूसरे में डबल क्रोशिया। पहले हम यहाँ इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाए थे, अब हम इस साइड नहीं बनाएंगे। अब हम जब बनाएंगे तो यहाँ बनाएंगे, इसमें आके तीसरे वाले डबल क्रोशिया, क्योंकि इसको एक वो मेंटेन करना है ना, नहीं एक साइड से ही चौड़ा हो जाएगा, इधर पतला रह जाएगा ये वाला लाइन। तो हमें हर साइड में, एक लाइन में इस साइड बढ़ाना है, दूसरे लाइन में इस साइड बढ़ाना है। डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया, फिर इसमें हम आके 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इसमें, फिर इसमें एक डबल क्रोशिया और इसमें भी एक डबल क्रोशिया, और ये बीच में हम एक चेन ही रखेंगे सिर्फ, और यहाँ हम आगे एक डबल क्रोशिया। फिर इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखें कि हमें एक बार इस साइड डबल क्रोशिया बनाना है किसी एक में, जैसे यहाँ 1 2 है, फिर मैंने यहाँ बनाया, फिर जब नेक्स्ट राउंड जाएगा तो आप इस साइड कहीं भी बना सकते हैं 2 डबल क्रोशिया, 1 2 छोड़ के 2 डबल क्रोशिया, फिर इस साइड बनाएं। नेक्स्ट राउंड में जितने राउंड आपको ले जाने हैं, वैसे 15 16 17 इतना बड़ा बनाने के लिए आपको ले जाने पड़ेंगे, सब इसी हिसाब से बनेंगे। एक बार इस साइड में 2 डबल क्रोशिया एक लाइन में होंगे, और जब दोबारा आएंगे तो फिर इस साइड में, इस साइड ऐसे करते करते जितना बड़ा ले जाना हो आप बनाइए, फिर आगे का डिज़ाइन बनाएं। क्योंकि हर किसी का वो होता है ना कि उसे बड़ा चाहिए या छोटा चाहिए, तो उसी हिसाब से वो थालपोस बनाता है। तो इसी डिज़ाइन से बुनेंगे तो फिर वो बड़ा हो जाएगा, और इसमें क्या है ना, झोल भी नहीं आएगा, ये वाला उठेगा भी नहीं और सुंदर भी होगा। सेम तरीके से बनाया है। जो ये वाला आया है, इसको मैंने क्या किया है, डबल क्रोशिया से पूरा इतना बनाया, एक एक करके, फिर इस वाले होल में 2 डबल क्रोशिया बनाया, फिर इसको पूरा सबके ऊपर एक एक करके पूरा बनाते हुए गए, फिर इसमें आके 2 डबल क्रोशिया, इस तरह से ये पूरी लाइन को कंप्लीट किया है। इसमें कुछ खास नहीं, बस यहाँ ख्याल रखना 2 डबल क्रोशिया इस होल में है, और बाकी ये सब सिंगल है। अब मैं यहाँ नया मूव लगाऊंगी, यहाँ इस पॉइंट पे, इसके बीचों बीच, यहाँ आपको जितना बड़ा बनाना है आप बना सकते हैं। एक चेन बनाया मैंने, फिर यहाँ से हर एक चेन पर सिंगल क्रोशिया बनाना है। हर एक चेन पे सिर्फ सिंगल क्रोशिया। इस तरह से पूरे में एक बार सिंगल क्रोशिया का राउंड कर, ऐसे ये पूरा यहाँ से सिंगल क्रोशिया बनते हुए यहाँ तक आएगा। फिर हम ऐसे बनाते हुए यहाँ आ गए, यहाँ आके इसमें जोड़, इस जगह में हम जोड़ देंगे। अब हम 1 2 3 चेन बनाएंगे, यहाँ से इस वाले में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे,
इस तरह से। फिर हम 1 2 3 4 चेन बुने। फिर 1 2 3 4 5, पांचवें वाले के बाद मैं आके यहाँ एक डबल क्रोशिया से इसे हम जोड़ेंगे। इस तरह से फिर एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। यहाँ से ये हो गया 2। और फिर हम 1 2 3 4 5 इस पांचवें में आएंगे। 1 2 3 4 1 2 3 4 5, पांचवें के बाद आके यहाँ डबल क्रोशिया से जोड़ देंगे। एक और डबल क्रोशिया। इसी तरह से ये पूरा राउंड बनाएंगे। 1 2 3 4 5, 5 के बाद यहाँ और ऊपर 4 चेन और 2 डबल क्रोशिया करके पूरा राउंड बना लेंगे एक बार इस तरह से। इस तरह इस लाइन को बना लिए हम। फिर यहाँ आए 1 2 3, इस तीसरे वाले में हम जोड़ेंगे। फिर 1 2 3, 3 चेन लिए और इसमें आके एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक और भी बनाएंगे इसी होल में। फिर हम 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4। अब हम इस पे आएंगे, इस पर एक डबल क्रोशिया और एक दूसरे वाले में डबल क्रोशिया। फिर इसमें एक और 3, 1 2 3 4। फिर सेम इसमें भी एक डबल क्रोशिया, 2 और एक 3। इसी तरह ये भी पूरी लाइन हम कंप्लीट कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक। इस तरह ये पूरा बन गया यहाँ तक। फिर अब हम यहाँ लाके इसको जोड़ेंगे। इस तरह 1 2 3, तीसरे में जोड़ेंगे यहाँ। जोड़ लिए। फिर 1 2 3, एक डबल क्रोशिया यहाँ, 2 1 2 3, एक और 4 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 1 2 3। अब हम यहाँ आएंगे
यहाँ से जोड़ेंगे। एक बार में निकालेंगे हाफ डबल क्रोशिया की तरह ऐसे, फिर लिए यहाँ, फिर एक और हाफ डबल क्रोशिया, इस पर भी यहाँ इस तरह से बनाएंगे। फिर यहाँ किनारे भी आके डबल हाफ क्रोशिया 2 बनाएंगे। इस तरह से तैयार हो गए हैं। फिर हम 3 चेन बुनेंगे, 1 2 3। फिर इसके ऊपर डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, इसी होल में एक और डबल क्रोशिया, फिर 1 2 3 चेन। फिर यहाँ इसी की जैसे शेप बनाएंगे। यहाँ डबल हाफ क्रोशिया, डबल हाफ क्रोशिया, फिर यहाँ भी 2 डबल हाफ क्रोशिया, फिर 3 चेन, 1 2 3। फिर यहाँ आके जोड़ देंगे। इस तरह से ये पूरी लाइन पूरी राउंड एकदम बन जाएगा। इसको हम बुनते हुए आगे यहाँ, अब हम इसमें आके यहाँ जोड़ देंगे। फिर अब हम यहाँ से नहीं, इस तरह से नहीं जोड़ेंगे, सिर्फ एक चेन से जोड़ेंगे। ये हो गया। फिर 1 2 3 4 5 6 चेन हुआ। अब फिर हम यहाँ से 3 और बनाएंगे, 1 2 3। फिर यहाँ से आके 3 वाले में, और ये हम पॉम पॉम बनाएंगे। 1 2, इसको लेके 3 और एक और। चार चेन हो गए, 4 लूप, और हम इसको इसे निकाल के यहाँ बंद कर देंगे। फिर 1 2 3। फिर हम यहाँ आए, इस वाले होल से निकालें, और यहाँ 2 हो गया। तीन हो गया, 4 हो गया। फिर इसको निकालेंगे यहाँ से, सिंगल हो गया। यहाँ से आएंगे और इसमें हम
इन दोनों के बीच से निकाल दिए तो ये देखिए गोल हो गया। फिर अब हम यहाँ से 6 चेन बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6। और फिर हम यहाँ आके इसमें इस तरह से जोड़ देंगे। ये देखिए इस तरह से बन गया। फिर हम यहाँ से 1 2 3 4 5 6 1 2 3। फिर इसमें से एक लूप निकालेंगे, 1 3 हुआ, 1 4। फिर इसमें से फिर 1 2 3। फिर यहाँ से लेयर लूप, यहाँ से निकाल 2 हुआ और ये 3 हुआ। फिर यहाँ से लूप लेंगे, यहाँ से अभी चारों को एक साथ बंद करेंगे। फिर यहाँ आएंगे, इस तरह मोड़ के इसको इस तरह पकड़ के खींच लें, एक बार में निकाल लें। फिर 1 2 3 4 5 और ये 6। 1 2 छोड़ के तीसरे वाले में आके यहाँ लगा दें। देखिए इसी तरह से ये बनता हुआ चला जाएगा। यहाँ के बजाय यहाँ लगाएं तो ज़्यादा बेस्ट होगा। इसमें ये सेम समान इसकी दूरी हुई। फिर यहाँ लगाएं एक और एक इस पे लगाएंगे, फिर एक इस पे लगाएंगे, एक यहाँ लगाएंगे। इसी तरीके से फिर यहाँ बनाते हुए चले जाएं और ये किनारा एक पूरा कर लें पॉम पॉम का।